सभी बहन भाइयों को मेरा नमन, बच्चों को प्यार। और अभी हमने कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई। हाँ, और हमने पहले क्या देखा था? तमोगुण और रजोगुण। ईश्वर मतलब मनुष्य में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो रजोगुण और तमोगुण के बारे में हमने जाना था। थोड़ा रजोगुण के बारे में और जानेंगे, और उसके पहले हम पतंजलि का एक श्लोक बोलेंगे, उसका अर्थ भी समझेंगे प्राणायाम के विषय में। प्राणसेदं बसे सर्व यत्ति विधि प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रांशीष लक्ष्मी प्रज्ञान विधेयी नयति। प्राण हमारी माँ के समान है। प्राण हमारी माँ के समान है, और वो हमारी माँ के समान ही देखभाल करता है, और वो हमें धन, ऐश्वर्य और स्वास्थ्य तीनों देता है। और वो प्राण से एकदम बसे सर्व, और सब जगह हम जहाँ बैठे हैं वहीं ऑक्सीजन है। तो ऐसी हम ऑक्सीजन वाली माँ को हम रोज़ सुबह लंबी गहरी सांस लेके ग्रहण करें। और आगे चलते हैं भगवद गीता की ओर। तो उसके पहले मैं आपको वेद दिखाती हूँ। चारों वेद हैं मेरे पास, तो आप वेद देखें। ये यजुर्वेद है ना। फिर अगली बार दूसरा वेद देखेंगे। तो रजोगुण के बारे में थोड़ा सा हम और जानेंगे। रजोगुण भी एक भयानक शत्रु है, वह तमोगुण का दूसरा पहलू है। बल्कि कहना यह चाहिए कि दोनों पर्यायवाची हैं। रजोगुण का दूसरा परिणाम होता है कि मनुष्य में स्थिरता नहीं रहती। रजोगुण तत्काल फल चाहता है, अतः जरा सी विघ्न बाधा आते ही वह अंगीकृत मार्ग छोड़ देता है। ये काम जो कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, छोड़ो इसको। रजोगुणी मनुष्य सतत इसे ले उसे छोड़ ऐसा करता रहता है। उसका चुनाव रोज बदलता रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि अंत में पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। रायसम चलम मधुवम, छोटे बच्चे गेहूँ बोते हैं और उसी समय खोद कर देखते हैं, वैसा ही हाल रजोगुणी मनुष्य का होता है। पर सब कुछ उसके पल्ले पड़ना चाहिए हमेशा। रजोगुण के प्रभाव से मनुष्य विविध धंधों में टांग अड़ाता है, उसका स्वधर्म नहीं रहता। वास्तविक स्वधर्माचरण का अर्थ है इतर नाना कार्यों का त्याग। गीता का कर्मयोग रजोगुण का रामबाण उपाय है। पर्वत के शिखर से गिरने वाला पानी यदि विविध दिशाओं में बहने लगे तो फिर वह कहीं का नहीं रहता, परंतु वही यदि एक दिशा में बहने लगे तो आगे चलकर उसकी नदी बन जाती है। हमारे यहाँ चातुर्वर्ण व्यवस्था बहुत मधुर है। उसका कारण यही है कि उसमें स्वाभाविकता और धर्म दोनों हैं। इस स्वधर्म को छोड़ने से काम नहीं चलता। जो माँ बाप मुझे प्राप्त हुए हैं वे ही मेरे माँ बाप रहेंगे। यदि मैं कहूँ मुझे पसंद नहीं है तो कैसे चलेगा? माँ बाप का और बाबा का पैतृक बिजनेस लड़कों को विरासत में अगर मिल गया है भाग्य से, वह यदि नीति विरुद्ध न हो, धर्म विरुद्ध न हो, तो उसी को संभालना, आगे बढ़ाना सर्वश्रेष्ठ है। शिक्षा हम चाहे जितनी ले लें, और ये बात सिद्ध भी कर रहे हैं बच्चे। अब अमेरिका से बड़ी बड़ी कंपनियों से रिज़ाइन करके और अपने खेतों में बायोटेक्नोलॉजी है ना, और हर्बल खेती, इसके लिए सब काम कर रहे हैं और बहुत आगे जा रहे हैं, अपनी कंपनियां बना रहे हैं। इसमें कुछ नए प्रयोग समय अनुसार हमें करते रहना चाहिए, जिसका अपन ने भी जिक्र किया। यह वर्ण व्यवस्था आज अस्त व्यस्त हो गई है। अगर आज कोई युवा विरासत में मिले संस्थान के बदले नया उद्योग शुरू करता है तो शुरू के 10 साल तो बिजनेस सीखने में और जमाने में ही निकल जाते हैं, तब नया उद्योग गति पकड़ पाता है। हिंदू धर्म में इसीलिए वर्ण व्यवस्था के तहत पैतृक व्यवसाय की व्यवस्था श्रेष्ठ मानी गई है। शिक्षा प्राप्त करते समय इसका बचपन से किशोरावस्था तक से उसे सिर्फ पढ़ना है, ये सब बातें बार बार हम बच्चों को सिखाते हैं। बेटा, जीवन में हम बाल लीलाओं के साथ आनंद से सराबोर जीवन कृष्ण का देख सकते हैं। अभी हमने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। जिन बाल लीलाओं का वर्णन करके महाकवि भक्त सूरदास, तुलसीदास अमर हो गए। आपका बेटा अगर औसत विद्या वाला हुआ, क्या पता फिर वह बड़ा होकर धीरूभाई अंबानी भी बन जाए। अतः जीवन के प्रत्येक पल को आनंद पूर्वक स्वयं जिए व चिर प्रशंसा के साथ बेटे बेटियों के लिए भी जीवन जीने का माहौल बनाएं। शिक्षा प्राप्त करते समय मानो वह जीता ही न हो। कहते हैं जीना बाद में, पहले सब सीख लो।
मानो जीना और सीखना दोनों चीज़ें अलग अलग कर दी गई हैं। वहाँ जीने का संबंध नहीं है, उसे मरना ही तो कहेंगे। माँ भगवत गीता कहती हैं कि एक बात और हमें समझ लेनी चाहिए कि मनुष्य जहाँ खड़ा है वहाँ भी घना कोहरा रहता है, पर वह दूर उंगली दिखाकर कहता है उधर घना कोहरा है। कोहरा सब जगह है, पर पास का कोहरा हमें दिखाई नहीं देता। दूर का मनुष्य को आकर्षण रहता है, निकट का कोने में पड़ा रहता है और दूर का स्वप्न में दिखता है। यह ठीक नहीं, इसे छोड़ना चाहिए। प्राप्त स्वधर्म यदि साधारण हो, अपर्याप्त हो, नीरस लगता हो, तो भी मुझे जो प्राप्त है वही अच्छा है। शिक्षा का यहाँ मना नहीं है। बापू कहते हैं और विनोबा जी कहते हैं शिक्षा प्राप्त करना बुरा नहीं है, लेकिन शिक्षा का उपयोग हमें कहाँ करना है ये हम पैतृक व्यवसाय में भी खोज सकते हैं। वही मेरे लिए सुंदर है। जो मनुष्य समुद्र में डूब रहा हो, उसे 3 इंच का टेढ़ा मेढ़ा भद्दा लकड़ी का टुकड़ा मिल जाए, पॉलिश किया हुआ सुंदर चिकना न मिले तो वह उसका तारने वाला है। बढ़ई के कारखाने में बहुत से बढ़िया चिकने और बेल बूटेदार टुकड़े पड़े होंगे, परंतु वे तो कारखाने में, वो यहाँ समुद्र में डूब रहा है। अतएव वह बेढंगा लकड़ी का टुकड़ा ही उसका तारक है, उसी को पकड़ लेना चाहिए। इसी तरह जो सेवा मुझे प्राप्त हो गई है वह गौड़ मालूम होने पर भी मेरे काम की है। उसी में मग्न मुझे शोभा देता है, उसी में मेरा उद्धार है। यदि मैं दूसरी सेवा खोजने के चक्कर में पड़ूंगा तो पहली सेवा भी हाथ से जाती रहेगी और दूसरी भी। इससे मनुष्य सेवा वृत्ति से ही भटक जाएगा। अतः स्वधर्म रूपी कर्तव्य में ही हमें मग्न रहना चाहिए। जब हम स्वधर्म में मग्न रहने लगते हैं तो रजोगुण फीका पड़ जाता है, क्योंकि तब चित्त एकाग्र हो जाता है, वह स्वधर्म को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं। इससे चंचल रजोगुण का सारा जोड़ ढीला पड़ जाता है। नदी जब शांत और गहरी होती है तो कितना ही पानी उसमें बढ़ जाए तो भी वह अपने पेट में समा लेती है। यह मंत्र है रजोगुण को जीतने का। अब माँ गीता सत्वगुण की परिभाषा व ज्ञान गंगा का स्रोत हमें बताती हैं। सत्वगुण को बहुत संभाल कर रखना चाहिए। इससे आत्मा को अलग कैसे करें, बड़े सूक्ष्म विचार की यह बात है। सत्वगुण को निर्मूल नहीं करना है, एकदम से निर्मूल नहीं करना है। रजत तम का तो पूर्ण उच्छेद ही करना पड़ता है, परंतु सत्वगुण की भूमिका कुछ अलग है। जब बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई हो और उसे तितर बितर करना हो तो सिपाहियों को हुक्म दिया जाता है कि कमर के ऊपर नहीं, पाँव की तरफ से गोलियां चलाओ। इससे मनुष्य मरता नहीं, घायल हो जाता है। इसी तरह सत्वगुण को घायल कर देना है। रजोगुण तमगुण के जाने के चले जाने के बाद पर शुद्ध सत्वगुण रह जाता है। जब तक हमारा शरीर कायम है तब तक हमें किसी न किसी भूमिका में तो रहना ही होगा। तो फिर रजतम के चले जाने पर जो सत्वगुण रहेगा उससे अलग होने का अर्थ क्या है? जब सत्वगुण का अभिमान हो जाता है तब वह आत्मा को अपने शुद्ध स्वरूप से नीचे खींच ले जाता है। उसके अंदर सारा काजल तब शुद्ध स्वरूप आत्मा को नीचे खींच लाता है। लालटेन का प्रकाश स्वच्छ रूप से बाहर फैलाना हो तो उसके अंदर का सारा काजल पहुँच ही देना पड़ता है, परंतु यदि कांच पर धूल जम गई हो तो वह भी धो डालनी पड़ती है। इस तरह आत्मा की प्रभा के आसपास तमोगुण रूपी काजल जमा रहता है, उसे अच्छी तरह दूर कर डालना चाहिए। उसके बाद रजोगुण रूपी धूल को भी साफ कर देना है। इस तरह जब तमोगुण व रजोगुण को एक साथ साफ कर दिया तो अब सत्वगुण रूपी कांच बाकी रह गया। इस सत्वगुण को भी दूर करने का अर्थ क्या है? वह यह कि कांच को भी फोड़ डालें? नहीं, ज्योति का प्रकाश फैलाने के लिए कांच की तो जरूरत रहेगी ही। अतः इस शुद्ध चमकदार कांच को फोड़ा नहीं, परंतु एक छोटा सा कागज का टुकड़ा उसके सामने जरूर लगा दें, जिससे आँख चकाचौंध न हो जाए। सत्वगुण पर विजय पाने का अर्थ यह है कि उसके प्रति हमारा अभिमान, हमारी आसक्ति थोड़ी कम हो जाए। सत्वगुण से काम तो लेना है, परंतु सावधानी और युक्ति से। सत्वगुण को निरहंकारी बना देना चाहिए। इस सत्वगुण के अहंकार को जीता कैसे जाए, इसका एक उपाय है। सत्वगुण को हम अपने अंदर स्थिर कर लें, सातत्य में उसका अभिमान चला जाता है। सत्वगुण कर्मों को ही सतत करते रहें, उसी का अभ्यास करते रहें, उसे अपना स्वभाव ही बना लें। सत्वगुण हमारे यहाँ घड़ी भर के लिए आया हुआ मेहमान न रहे, बल्कि वह घर का आदमी बन जाए। जो क्रिया कभी कभी हमसे होती है उसका हमें अभिमान होता है। एक उदाहरण हम श्वासोच्छ्वास क्रिया को ही ले सकते हैं। कोई यह डींग नहीं मारता कि मैं सांस लेने वाला प्राणी हूँ। इसका उदाहरण हम देखें, रात के घने अंधकार में एक आध जुगनू हो, फिर देखिए उसकी ऐंठ,
वह एक बार की अपनी सारी चमक नहीं दिखाता, बीच बीच में लुक लुक करता है, फिर रुकता है। वह प्रकाश की आंख मिचौली खेलता है, परंतु इसका प्रभाव यदि सतत रहने लगे तो फिर उसकी ऐंठ नहीं रहेगी, सातत्य के कारण विशेषता नहीं रहती। इस तरह सत्वगुण यदि हमारी क्रियाओं में सतत प्रकार से होने लगे तो फिर वह हमारा स्वभाव ही बन जाएगा। सिंह को अपने शौर्य का अभिमान नहीं रहता, बल्कि मान भी नहीं रहता। इसी तरह अपनी सात्विक वृत्ति को इतनी सहज हो जाने दो कि हमें उसकी स्मृति भी न होने पाए। प्रकाश देना सूर्य की नैसर्गिक क्रिया है, उसका सूर्य को कोई अभिमान नहीं रहता। उसके लिए सूर्य को कोई मानपत्र देने जाए तो वह कहेगा इससे मैंने विशेष किया क्या है, मैं प्रकाश देता हूँ और अधिक क्या करता हूँ। प्रकाश देना तो मेरा जीवन है। सात्विक गुण स्वभाव ही, सात्विक गुण उसके रग रग में भर जाना चाहिए। सत्वगुण की ऐसा स्वभाव, सात्विक गुण उसके रग रग में भर जाना चाहिए। सत्वगुण की ऐसी स्वभाव ही बन जाए तो हमें उसका